और एक बाप महज एक बाप नहीं होता है, उसे परवरदिगार बनाता है जो बनाता है। क्या कॉमेडी के मंच पर हंसाते हंसाते अचानक किसी की आंखों से आंसू छलक सकते हैं? क्या कोई इंसान अपनी कला के दम पर किसी ऐसे महान कलाकार की रूह को कैमरे के सामने साक्षात खड़ा कर सकता है जो अब इस दुनिया में नहीं है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक खबर ने तहलका मचा रखा है, जिसका टाइटल है सुनील ग्रोवर ने कादिर खान बनकर लूटा शो, कपिल शर्मा रह गए पीछे। साल 2026 में नेटफ्लिक्स पर चल रहे द ग्रेट इंडियन कपिल शो के ग्रैंड फिनाले में कुछ ऐसा चमत्कार देखने को मिला जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भावुक कर दिया। जब सुनील ग्रोवर ने लेजेंडरी अभिनेता कादिर खान के गेटअप में एंट्री ली तो वहां बैठे बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन क्या सच में सुनील ग्रोवर ने इस कदर महफिल लूट ली कि शो के होस्ट कपिल शर्मा एकदम फीके पड़ गए? आज के इस खास वीडियो में हम इस सनसनीखेज दावे की पूरी सच्चाई को डिकोड करेंगे। आइए सबसे पहले उस रात की पूरी घटना को समझते हैं जिसने 2026 में इंटरनेट पर एक भूचाल सा ला दिया है। नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा का शो हमेशा से दर्शकों का पसंदीदा रहा है, लेकिन चौथे सीजन का ग्रैंड फिनाले हर मायने में बहुत खास और भव्य था। इस एपिसोड को एक यादगार विदाई देने के लिए मेकर्स ने बॉलीवुड के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले दिग्गज डायरेक्टर डेविड धवन और उनके सुपरस्टार बेटे वरुण धवन को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था। सेट पर हंसी मजाक का शानदार और एनर्जेटिक माहौल चल रहा था। वरुण धवन अपनी नई फिल्म की शूटिंग के मजेदार किस्से सुना रहे थे और डेविड जी 90 के दशक की अपनी सुपरहिट फिल्मों के पुराने संस्मरण साझा कर रहे थे। सेट की लाइट्स, दर्शकों की तालियां और कपिल शर्मा की शानदार कॉमिक टाइमिंग से माहौल एकदम खुशनुमा था। अचानक शो के बीच में सेट की मुख्य लाइट्स मद्धम हो जाती हैं। बैकग्राउंड में एक पुराना जाना पहचाना सा म्यूजिक बजता है जो सीधे 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्मों की याद दिलाता है। मंच के पीछे से एक शख्स की बेहद धीमी और सधी हुई एंट्री होती है। नीले रंग का ढीला ढाला 90 के दशक का स्टाइल का कुर्ता, गले में लिपटा हुआ सफेद रंग का सूती गमछा, आंखों पर वो विंटेज स्टाइल का चौड़े फ्रेम वाला चश्मा और चेहरे पर वही चिर परिचित रहस्यमयी मुस्कान। ये कोई और नहीं बल्कि सुनील ग्रोवर थे, जो पूरी तरह से लेजेंडरी एक्टर, राइटर और कॉमेडियन कादिर खान के गेटअप में थे। जैसे ही सुनील ने स्टेज पर कदम रखा और अपने हाथों को उस खास कादिर खान वाले अंदाज में हिलाते हुए अपना पहला डायलॉग बोला, अरे ओ भाई क्या चल रहा है यहाँ? ये होता है मुकद्दर, ये होती है किस्मत। देखो मेरी बेटी को चाय पीना कितना पसंद है। तो जज की कुर्सी पर बैठी अर्चना पूरन सिंह हैरान रह गईं। पूरे सेट पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय टेलीविजन का इतिहास रच दिया। इस भावुक कर देने वाली घटना और वायरल हो रहे वीडियो क्लिप्स ने स्क्रीन के उस पार बैठे करोड़ों दर्शकों के मन में कुछ गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, डेविड धवन जैसा दिग्गज डायरेक्टर जिसने अपने करियर में 40 से ज्यादा सुपरहिट कॉमेडी फिल्में बनाई हैं और जो हमेशा दुनिया को हंसाता है, वो आखिर मंच पर एक कॉमेडी एक्ट देखकर इतना भावुक क्यों हो गया कि उनके आंसू निकल आए? दूसरा सवाल, यूट्यूब पर जो कहा जा रहा है कि सुनील ग्रोवर ने शो लूट लिया और कपिल शर्मा पीछे रह गए, क्या सच में इन दोनों दिग्गज कलाकारों के बीच कोई नई कोल्ड वॉर शुरू हो गई है या ये सिर्फ व्यूज बटोरने का एक सस्ता क्लिकबेट है? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, आज के इस आधुनिक दौर में जहां कॉमेडी का मतलब रोस्टिंग और डबल मीनिंग रह गया है, वहां कादिर खान जैसे एक पुराने कलाकार की याद दर्शकों को इतनी गहराई से क्यों झकझोर रही है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और भारतीय सिनेमा की इस अनकही कहानी का गहराई से एनालिसिस करते हैं। सुनील ग्रोवर ने जैसे ही मंच के बीचों बीच आकर बोलना शुरू किया तो सेट पर बैठे हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। ये केवल एक आवाज की नकल या सस्ती मिमिक्री नहीं थी। मिमिक्री में अक्सर कलाकार केवल आवाज की पिच को कॉपी करता है, लेकिन सुनील ने कादिर खान के सांस लेने के तरीके, बोलते समय उनके कंधों की हल्की सी मूवमेंट, उनके लंबे वाक्यों के बीच का वो खास पॉज और उनके उर्दू हिंदी के एकदम साफ डिक्शन को इतनी बारीकी से पकड़ा था कि विज्ञान भी हैरान रह जाए। सुनील ग्रोवर ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ गुत्थी या डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसे किरदारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भारत के सबसे वर्सेटाइल, अध्ययनशील और महान कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। यह मेथड एक्टिंग का उच्चतम स्तर था। इस पूरे ऐतिहासिक एक्ट का सबसे दिल चीर देने वाला पल तब आया जब कैमरा डेविड धवन के चेहरे पर झूम हुआ। डेविड धवन, जिन्होंने 90 के दशक में गोविंदा और कादिर खान की जादुई जोड़ी के साथ मिलकर कुल्ली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, जुड़वा, दीवाना मस्ताना और दुल्हे राजा जैसी अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई थीं, वे खुद के जज्बातों को रोक नहीं पाए। कादिर खान केवल डेविड धवन की फिल्मों के एक्टर नहीं थे, बल्कि वे उनकी फिल्मों की रीढ़ की हड्डी थे। वो कादिर खान ही थे जो सेट पर डायलॉग लिखते थे और गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग सेट करते थे। सुनील ग्रोवर को ठीक कादिर खान के अंदाज में बोलते देखकर डेविड धवन की आंखें भर आईं। उन्होंने तालियां बजाते हुए रुंधे हुए गले से कहा, आज तुमने मेरे भाई की याद दिला दी। कादिर भाई सच में बिल्कुल ऐसे ही थे। डेविड जी का यह रिएक्शन कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं था,
बल्कि यह उस इंसान के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि थी जिसके बिना डेविड धवन का सिनेमाई सफर पूरी तरह से अधूरा था। अब आते हैं वीडियो के उस दावे पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं कि कपिल शर्मा पीछे रह गए। दोस्तों, यह दावा 100% गलत और सिर्फ एक क्लिकबाइट है। 2026 तक आते आते कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की जोड़ी टेलीविजन के इतिहास की सबसे मैच्योर और समझदार टीम बन चुकी है। एक सफल शो का राज ही यह होता है कि होस्ट अपने को एक्टर्स को चमकने का मौका दे। जब सुनील ग्रोवर कादिर खान बनकर परफॉर्म कर रहे थे तो कपिल शर्मा बैकग्राउंड में चुपचाप खड़े होकर एक आम फैन की तरह इस एक्ट को एंजॉय कर रहे थे। कपिल ने बीच में कोई ऐसा पंच नहीं मारा जिससे सुनील का फ्लो टूटे। कपिल शर्मा पीछे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक महान टीम लीडर की तरह सुनील को पूरा मंच सौंप दिया। सुनील ने शो जरूर लूटा, लेकिन कपिल शर्मा के पूरे सपोर्ट और सम्मान के साथ इस एक्ट ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। वरुण धवन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, जब आप किसी इंसान की रूह को अपने अंदर इस कदर अपना लेते हैं तो वह कला सिर्फ मिमिक्री नहीं रह जाती, वह एक जादू बन जाता है। इसके बाद बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गजराज राव बधाई हो फेम ने एक बेहद लंबा और भावुक पोस्ट लिखा। गजराज राव ने लिखा, जब मैंने वो एक्ट देखा तो मुझे सच में लगा कि साक्षात कादिर खान साहब मंच पर वापस आ गए हैं। सुनील ग्रोवर केवल मिमिक नहीं करते, वे उस इंसान की आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। वह हमारे समय के सबसे बड़े और सच्चे बहरूपियां हैं। भारतीय कला में बहरूपियां होना एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। यह एक्ट इसलिए भी इतना भारी था क्योंकि यह हमें कादिर खान के उस योगदान की याद दिलाता है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। एक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से लेकर बॉलीवुड के सबसे बड़े डायलॉग राइटर बनने तक का सफर। अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाने वाले वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर खिस गया, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, कुली और अग्निपथ जैसी महान फिल्मों के डायलॉग्स कादिर खान ने ही लिखे थे। साल 2018 के अंत में उनके निधन के बाद बॉलीवुड में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे आज तक कोई नहीं भर सका है। सुनील के इस 15 मिनट के ट्रिब्यूट ने उस खालीपन को बहुत ही खूबसूरती से भर दिया। अब बात करते हैं कि इस एक टेलीविजन एक्ट ने पूरे इंडिया के दर्शकों को किस तरह से एक धागे में पिरो दिया और इसका हमारे समाज पर क्या असर है। भारत हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जहां सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक इमोशन है। 2026 के इस डिजिटल दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर रोज नई चीजें वायरल होती हैं, भारतीय दर्शक आज अर्बन और मॉडर्न कॉमेडी देखकर काफी थक चुके हैं। आज के स्टैंड अप कॉमेडी कल्चर में जहां हंसाने के लिए अक्सर गालियों, डबल मीनिंग बातों और रोस्टिंग का सहारा लिया जाता है, वहीं भारत का आम दर्शक आज भी अपनी उसी साफ सुथरी और पारिवारिक कॉमेडी को तरसता है। सुनील ग्रोवर का यह एक्ट सीधे तौर पर इंडियन फैमिली वैल्यूज और नॉस्टैल्जिया से जुड़ा हुआ है। 90 के दशक में भारत में एक ऐसा दौर था जब हर रविवार को पूरा परिवार एक साथ बैठकर VCR या टीवी पर गोविंदा और कादिर खान की फिल्में देखता था। वे फिल्में भारतीय परिवारों को एक साथ लाती थीं। कादिर खान एक सख्त लेकिन परेशान पिता या एक कंजूस ससुर के रूप में उस दौर के हर भारतीय मिडिल क्लास परिवार की छवि को पर्दे पर उतारते थे। भारत का आम दर्शक कादिर खान में अपने ही घर के किसी बुजुर्ग को देखता था। सुनील ग्रोवर ने भारत की जनता की उसी इमोशनल नब्ज को पकड़ लिया। यह एक्ट इस बात का भी प्रमाण है कि भारत में आज भी थिएटर और रंगमंच की कला जिंदा है। सुनील ग्रोवर ने जिस तरह से इस किरदार को निभाया वह भारतीय रंगमंच की उसी पुरानी परंपरा का हिस्सा है जहां एक नट अपने रूप बदलकर समाज को संदेश देता था। कपिल शर्मा का शो आज भारत के हर घर में देखा जाता है और जब कपिल की टीम ने अपने मंच का इस्तेमाल किसी सस्ते विवाद या PR स्टंट के बजाय एक महान भारतीय लेखक और अभिनेता को ट्रिब्यूट देने के लिए किया तो पूरे देश ने इसकी खुले दिल से सराहना की। भारत का एक और एंगल यह भी है कि हम भारतीय अपने गुरुओं और मार्गदर्शकों का हमेशा सम्मान करते हैं। डेविड धवन के आंसुओं में एक शिष्य और एक साथी का दर्द था। यह भारत के उस याराना संस्कृति को भी दर्शाता है जहां सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी इंसान अपने पुराने साथियों को नहीं भूलता। इसके साथ ही सुनील ग्रोवर के इस एक्ट ने दो अलग अलग जनरेशंस के बीच एक खूबसूरत पुल का काम किया है। आज की जेन जी जो नेटफ्लिक्स और OTT पर शोज देखकर बड़ी हो रही है, उन्हें शायद कादिर खान साहब की महानता और उनके डायलॉग्स का इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन इस एक परफॉर्मेंस ने युवाओं को इतना प्रेरित किया कि वे आज YouTube पर कादिर खान के पुराने सीन्स सर्च कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आज लाखों युवा लिख रहे हैं कि काश उन्होंने उस सुनहरे दौर का सिनेमा देखा होता। यह साबित करता है कि सच्ची कला समय की मोहताज नहीं होती, वह भारत के हर नागरिक को एक कर देती है। तो दोस्तों, ये थी दी ग्रेट इंडियन कपिल शो के सेट पर घटी उस बेहद भावुक, जादुई और ऐतिहासिक शाम की 100% सच्ची और पूरी इनसाइड स्टोरी। इस विस्तृत विश्लेषण से यह बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सुनील ग्रोवर ने कादिर खान साहब की मिमिक्री से महफिल जरूर लूटी है, लेकिन कपिल शर्मा के पीछे रहने वाली बात सिर्फ एक YouTube क्लिकबेट है। दोनों कलाकारों ने एक बेहतरीन टीम की तरह दर्शकों को एक ऐसा पल दिया जो टेलीविजन के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह एक्ट सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं था,
बल्कि यह उस पूरे युग की याद थी जिसने हमें बचपन से हंसना सिखाया है। डेविड धवन के वो छलकते हुए आंसू और वरुण धवन का वो सम्मान इस बात की गवाही हैं कि कादिर खान साहब की जगह इस फिल्म इंडस्ट्री में न कोई ले सका है और न ही कभी कोई ले पाएगा। आपको सुनील ग्रोवर का यह ऐतिहासिक और भावुक एक्ट कैसा लगा? अपनी कीमती राय और अपनी सबसे पसंदीदा कादिर खान फिल्म का नाम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको यह डीप रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और एंटरटेनमेंट जगत की ऐसी ही 100% सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यह भी कमेंट करके बताएं कि आप हमारी वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं